प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 22वीं किश्त जारी कर दी है। यह खबर आप तक शायद पहुंच गई होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे कि पीएम किसान योजना कब शुरू हुई थी, इसके उद्देश्य क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, यानी कि कौन कौन इसकी पात्रता रखते हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तमाम चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, लेक्चर में आप लोग अंत तक बने रहेंगे क्योंकि हर एक पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है और बहुत ही मजेदार तरीके से, आसान तरीके से ये हम आज कवर करने वाले हैं। तो लेटेस्ट न्यूज क्या है बच्चों की 22वीं किस्त यानी कि 22nd इंस्टॉलमेंट जारी कर दी गई है हमारे किसानों के खाते में। दिखाई दे रहे हैं कितने चेहरे मुस्कुराते हुए। भाई, ये वो अमाउंट है जो कि किसानों को आत्मसम्मान दिलाती है, आत्मनिर्भर बनाती है। 2,000 रुपए हर 4 महीने पे दिए जाते हैं हमारे किसान भाइयों बहनों को, ताकि उनकी मिनिमम बेसिक जरूरतें जो खेती बाड़ी की वो पूरी हो सकें। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर 2000 में क्या हो जाता है। भाई, 2000 में बहुत कुछ हो जाता है। 2000 में सिंचाई हो जाती है, 2000 में बीज आ जाते हैं, 2000 में खाद आ जाती है और 2000 में आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है। तो बच्चों, इसी मकसद के साथ शुरू किया गया था पीएम किसान योजना, जिसकी 22वीं किस्त जारी की जा चुकी है। कहां पे? गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम से जारी की गई है। याद रखना, एक एक फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है बच्चे, चलिए तो देखते हैं क्या क्या है और शुरुआत से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना यानी कि इसे हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना, इसे हम लोग किसान सम्मान निधि भी बोलते हैं, यानी कि किसानों के सम्मान में दिया हुआ निधि। निधि का मतलब क्या होता है? धन संचित किया हुआ। तो याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? पीएम किसान निधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चे, निधि के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो कब शुरू की गई थी? 2019 में शुरू की गई थी। पहला पॉइंट 2019 में शुरू किया गया था। क्लियर है पॉइंट? लेकिन इसको स्टार्ट कब से कर दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि होता ना कि हमने शुरुआत कर दिया, अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन स्टार्ट कब से किया गया था? तो 2018 में शुरू कर दिया गया था। ठीक है, स्टार्ट इफेक्टिव डेट यानी कि योजना को इफेक्टिव कर दिया गया था दिसंबर 2018। अगर आपसे पूछा जाता है कि इफेक्टिव कब से था, तो दिसंबर 2018, और शुरुआत कब से हुई थी? तो 2019 से। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। और 24 फरवरी डेट भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, 24 फरवरी। अब देखिए, स्कीम स्कीम में क्या किया जाता है, तो 6,000 रुपए दिए जाते हैं किसानों को, और 2-2 हजार करके 3 बार में दिए जाते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना, यानी कि 6,000 रुपए दिए जाएंगे, 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में दिए जाएंगे, 6,000 रुपए होंगे। यानी कि साल में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे सरकार का खर्च हो जाता है। तो बच्चों, कौन देता है ये पैसा? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है बच्चे, सारा का सारा पैसा खर्चा केंद्र सरकार का दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है बच्चे, अब देखिए कौन सी मंत्रालय इसको इंप्लीमेंट करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है बच्चे, यानी कि कृषि मंत्रालय, कृषि और किसान वेलफेयर मंत्रालय जो है इसको ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि पूरा पूरा संचालित करता है। तो ये आप देखोगे, पीएम किसान योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आती है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है देखेंगे बच्चे, इसका मकसद है टू प्रोवाइड डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि वो किसान जो कि खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको ज्यादा फसल नहीं मिल पाती है, तो उन वंचित किसानों को क्या देना? डायरेक्ट सपोर्ट देना। डायरेक्ट सपोर्ट देना। ठीक है बच्चे, क्या देना? डायरेक्ट सपोर्ट देना। और ये मार्जिनल मार्जिनल फार्मर्स कौन से होते हैं? जो बहुत ही बेसिक बेसिक जो सुविधाओं से वंचित होते हैं उनको, तो उनको ये सम्मान राशि दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए, सारी की सारी जरूरतें तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन हाँ बेसिक रिक्वायरमेंट जरूर पूरी हो जाती है। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। उसके बाद आप लोग देखोगे ये क्या डायरेक्ट इनकम आती है, डायरेक्ट इनकम आती है। ठीक है बच्चे, सारी सारी चीजें आप लोग देखोगे, ये मैं पढ़ा चुका हूं, यहाँ पे सेम पॉइंट है। फाइनेंशियल असिस्टेंट कितनी? तो 6,000 की दी जाती है, 2-2 हजार करके अकाउंट में आते हैं। बेनिफिशियरीज कौन होते हैं? बेनिफिशियरीज यानी किसको मिलेगी, किसकी पात्रता है? तो देखिए बच्चे, ये एस्टिमेटेड किसको मिला है, तो देखिए अभी तकरीबन 13.15 करोड़, मैं बता रहा हूं कौन सा, जब से शुरुआत की गई थी, अभी 22वीं किस्त की बात नहीं कर रहा हूं, जब से शुरुआत की गई थी। ठीक है बच्चे, तो 13.15 करोड़, हालांकि आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 13.15 करोड़ देखोगे कि लाभार्थी आपको दिखाई देंगे, और एस्टिमेटेड एलिजिबल, और एलिजिबल कौन है? 12.5 करोड़ एलिजिबल आपको दिखाई देंगे। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी यानी कि किसको मिलेगी, ये तो चलिए कि
कौन होगा बेनिफिशियरी, पात्र कौन है, पात्र। तो देखिए जिसके पास शुरुआत में क्या बोला गया था कि जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, 2 हेक्टेयर की जमीन है, वो क्या हो जाएगा, तो 2 हेक्टेयर की जमीन है तो वो अप्लाई कर सकता है पीएम किसान योजना के लिए। लेकिन अब बोल देगा नहीं भाई ठीक है 2 हेक्टेयर वेक्टेयर कुछ नहीं, अगर आपके पास जमीन है, आप किसी जमीन का मालिक हो, तो डेफिनेटली आपको पीएम किसान योजना के तहत ये अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, और कौन कौन हो सकता है, तो फार्मर का हस्बैंड भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, और माइनर चिल्ड्रन भी हो सकता है, यानी कि 10 साल का बच्चा भी हो सकता है, 18 साल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, अब देखो पूरी की पूरी इतनी बड़ी स्कीम है भाई साहब, इतनी बड़ी स्कीम है और इतने सारे लोगों को दी जा रही है, करोड़ों लोगों को दी जा रही है, तो डेफिनेटली इसको मॉनिटर किया जाना जरूरी है कि ये ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है बच्चे, तो दो स्कीम जो है इसको कौन, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर के कार्य करेंगी, यानी कि इसको मॉनिटर करेंगी। तो देखोगे लेकिन मेन कार्य क्या है, जो किसान है भैया किसी न किसी राज्य में ही, तो स्टेट गवर्नमेंट का मेन रोल देखोगे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का मेन रोल देखोगे और यूनियन टेरिटरी का आप लोग यहाँ पे मेन रोल देखोगे, यानी कि केंद्र शासित राज्य। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल से डिपार्टमेंट भी बनाया गया है, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है बच्चों, ठीक है, अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। क्या, अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं इसको, अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं, जो कि क्या करेगी, मॉनिटरिंग करेगी। अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पूरे पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर करेगी, यानी कि देख रेख करेगी। ठीक है बच्चे, अभी देखिए क्या है, 21 किस्तें जारी की जा चुकी थी, 21 किस्तें जारी की जा चुकी थी। ठीक है बच्चे, हो चुके हैं 21 किस्तें, लेकिन इसके बावजूद भी अब 22वीं किस्त को जारी किया गया है। 22वीं किस्त याद रखना कहां पे, तो गुवाहाटी में जारी किया गया है, गुवाहाटी में जारी किया गया है। ठीक है बच्चे, अगर आपके अकाउंट में नहीं आया है और आप एलिजिबल हो तो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और पीएम मोदी ने गुवाहाटी में रिलीज किया 2000 रुपए, जैसा कि कहा गया था, फिर से वही सारी चीजें हैं। और डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होगा किसानों को, ये भी पॉइंट आप लोग देखना। मिलियंस ऑफ फार्मर्स रिसीव, यानी कि 6000 पर साल कई मिलियंस ऑफ फार्मर्स रिसीव करते हैं, और 2000 का अमाउंट क्रेडिटेड। जैसे ही मैसेज आता है किसानों के मोबाइल में भाई साहब एकदम बांछें खिल जाती हैं, एकदम मूंछों पे ताव आने लग जाती है। यार बेसिक नीड तो है ना भाई, कम से कम दिवाली दशहरा में बच्चों के कपड़े तो आएंगे ना, मिठाइयां तो आएंगी ना, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। ठीक है बच्चे, कई बार होता है क्या, वो किसान जो हमारे पूरे देश का पेट भरते हैं वही बेचारे भूखे रह जाते हैं, उन्हीं के बच्चे भूखे रह जाते हैं। इन सारी परिस्थितियों का सामना अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक बेसिक अमाउंट होगा। इसीलिए तो बोला गया है कि पीएम सम्मान निधि, पीएम सम्मान निधि। ठीक है बच्चे, तो यहां पे क्या एंड करेंगे लेक्चर का इस बात के साथ कि 22वीं किस्त जारी की जा चुकी है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा गुवाहाटी में। ठीक है दोस्तों, तो ये लेक्चर अगर आपको यूजफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी के सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देते हैं। जय हिंद।